एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने इस YouTube चैनल लक्ष्य कंपटीशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम पे आधारित गुणनखंडों की संख्या, भाजकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या से आदि संबंधित प्रश्नों को देखा था। आज इसी चैप्टर में हम विभाज्यता की जाँच करना सीखेंगे। कौन सी संख्या किस नंबर से कट सकती है, अर्थात 2 से कटने वाली संख्या कौन सी हैं, 3 से, 4 से, 5 से, इसी तरह से आगे भी। आइए देखें, चेक करते हैं विभाज्यता की जांच, यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। दोस्तों, वो संख्याएं जो 2 से कट सकती हैं, इनकी कंडीशन क्या है? 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। दो से हमें चेक करना है कौन सी संख्या 2 से कट सकती हैं। मित्रों, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, ये संख्याएं 2 से कट जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 4, 5, 6, इसके लास्ट में 6 है, अतः ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। कोई संख्या 616, इसके लास्ट में भी 6 है, संख्या 2 से कट जाएगी। 404, इसके लास्ट में 4 है, संख्या 2 से कट जाएगी। 3 से विभाज्यता हमें चेक करना है। 3 से विभाज्यता कौन सी संख्याएं हैं जो 3 से कट सकती हैं? मित्रों, संख्याओं के अंकों का योग। संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो संख्याएं भी 3 से विभाजित होती हैं। एग्जाम्पल, अंकों का योग विभाजित होना चाहिए 3 से, संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। एग्जाम्पल, जैसे 72, 51 कोई संख्या है, 72, 51। हमें ये चेक करना है कि ये संख्या हमारी 3 से विभाजित हो सकती है। 72, 51 के अगर अंकों का योग हम करें, यानी 7, 2, 5 और 1, देखिए कितना आता है। 7, 2, 9, 9, 5, 14 और 1, 15। अंकों का योग 15 है और 15 3 से विभाजित है, अतः ये संख्या 72, 51 आपकी 3 से विभाजित होगी। इसी तरह की कोई भी संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित होती है। 4 से विभाज्यता में चेक करना है। 4 से कटने वाली संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसके अंतिम 2 अंक, ऐसी संख्याएं जिसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं, वो संख्याएं भी 4 से विभाजित होती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 2 शून्य हों। इसकी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, अंतिम 2 अंक शून्य हों, अंतिम 2 अंक शून्य हों, तब भी संख्या 4 से विभाजित होती है। या फिर अंतिम 2 अंक 4 से अगर कटते हैं तब भी संख्या 4 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें 4, 1, 6, 4 से 6 हमें चेक करना है ये 4 से विभाजित है क्या। इसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, अतः संख्या भी 4 से विभाजित है। देखिए 4 एकम 4, 2 संख्या एक साथ काटनी है, 0 और 4 चौक 16, 4 से विभाजित है। ऐसे ही कोई संख्या जिसके अंत में 2 अंक हों, 2 शून्य हों, वह भी 4 से विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल, 100 हमें चेक करना है, अंत में 2 अंक शून्य है। आप देखिए चेक करके, 100 डिवाइडेड बाई 4, 4 दूनी 8, बचा 2, 20 और 4 पंजे 20। ऐसी संख्या 4 से कट जाती है। 5 से हमें चेक करना है विभाज्यता की जांच। कौन सी संख्याएं होती हैं जो 5 से विभाजित हो जाती हैं? पाँच से कटने वाली संख्याएं, इनकी शर्त यह रहती है कि ऐसी संख्याएं जिनके अंत में या तो 0 हो या 5 हो, ये संख्या 5 से कट जाती हैं। कोई भी संख्या हुई, कितनी ही बड़ी हुई, जिनके अंत में, कहाँ पे, संख्या के अंत में 0 और 5 अगर है तो वो संख्या 5 से कट जाती है। एग्जाम्पल 1, 2, 5 चेक करना है, इसके अंत में 5 है, संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। देखिए
5 दूनी 10 बचा 2, 25 55 25। एक एग्जाम्पल और देखिए 6 2 5, इसके अंत में 5 है, ये भी 5 से कट जाएगी। 5 एकम 5 बचा 1 12, 5 दूनी 10 बचा 2, 25 55 25। 6 से चेक करना है हमें। ऐसी संख्याएं जो 6 से कट सकती हैं, इनकी शर्त ये रहती है कि वो संख्याएं जो 2 से और 3 से दोनों से कट जाएं, अर्थात 2 से और 3 से दोनों से कट जाती हैं, 6 से भी कट जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 36 को हमें चेक करना है। पहले से देखिए ज़रा, 2 से विभाजित है क्या ये? 2 एकम 2 बचा 1 16, 2 अट्ठे 16, 2 से विभाजित है। इसे हम 3 से भी विभाजित करके देखेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, अतः ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। 6 छंग 36। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से और 3 से दोनों से कट जाती हैं, वो संख्या 6 से भी विभाजित होती हैं दोस्तों। 7 से हमें विभाजितता चेक करनी है, कोई संख्या 7 से कैसे कटती है। इस नियम को थोड़ा सा सही से देख लेंगे, बाकी नियम तो सारे याद ही रहते हैं, लेकिन 7 से विभाजित होने वाला नियम थोड़ा गड़बड़ करता है। हमें क्या करना है, 7 से विभाजित होने वाली, 7 से चेक करना है हमें कौन सी संख्या 7 से कट जाती है। संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम अंक में आप गुणा कर देंगे 2 से। संख्या के अंतिम अंक में आप गुणा करेंगे 2 से, और शेष अंकों की संख्या से आप माइनस कर देंगे उस गुणनफल को। इस गुणनफल को आप शेष अंकों की संख्या से माइनस कर देंगे। शेष अंकों की संख्या से माइनस करने के बाद यहाँ आपको जो फल मिलेगा, यहाँ जो आपका उत्तर आएगा वो उत्तर विभाजित होना चाहिए 7 से, या फिर यहाँ आपका शून्य प्राप्त हो, तब संख्या हमारी 7 से कट जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 4 3, ये एग्जाम्पल है, हमें 7 से चेक करना है कि ये संख्या हमारी 4 से विभाजित है। दोस्तों इसके अंतिम अंक में हमें अंतिम अंक में 2 से गुणा करनी है। अंतिम अंक यानी कि 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। शेष अंकों की संख्या से इसे घटा देना है इस गुणनफल को। शेष अंक हमारे हैं 34, और यहाँ से माइनस करना है गुणनफल को। गुणनफल हमारा 6, यानी 34 में से अगर 6 जाएगा तो 28 आपका शेष बचता है। आपको जो उत्तर आया वो 28 है। क्या आपका उत्तर 7 से डिवाइड है? हाँ डिवाइड है, 7 चौक 28 डिवाइड है, इसलिए ये संख्या भी यानी 343 भी आपकी 7 से डिवाइड हो जाती है। 8 से हमें चेक करना है, संख्याएं 8 से कब कटती हैं। आठ से जब आप चेक करेंगे, कोई भी संख्या जो 2 और 4 दोनों से कट जाती है 8 से कटती है। कोई भी संख्या जो 2 से और 4 से यदि दोनों से विभाजित है तो 8 से भी विभाजित होती है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात, संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक अगर विभाजित हैं 8 से तो संख्या भी 8 से कट जाती है। या हम ये कह दें कि उसके अंतिम 3 अंक शून्य हों, संख्या के अंत में 3 शून्य हैं, तब भी संख्या 8 से कट जाती है। तब भी संख्या 8 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल, हमें 512 चेक करना है। क्या ये संख्या हमारी 8 से कट जाएगी? चेक करते हैं। संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं। 3 1 2 3 3 ही अंक हैं, इसमें काट के देखते हैं भाई। देखिए 8 छंग 48 बचा 3 32 और 8 चौक 32, अर्थात संख्या 8 से विभाजित है। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों या उसके अंत में 3 शून्य हो तब भी संख्या 8 से कटती है। या ऐसी संख्या जो 2 से और 4 से दोनों से कट जाती है, संख्या 8 से विभाजित होती है। 9 से हमें चेक करना है संख्या 9 से कब विभाजित होती है। हमें 9 से चेक करना संख्या
मित्रों संख्या के अंकों का योग, जो नियम 3 का था वही 9 को है। संख्या के अंकों का योग अगर कट जाता है 9 से तो संख्या डिवाइड होती है 9 से। एग्जाम्पल 729 को आप चेक कर लें, संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है क्या? संख्या के अंकों का योग देखिए, अंक मतलब 7 + 2 + 9, 7 2 9, 9 9 18, 18 विभाजित है क्या 9 से? हाँ विभाजित है, 9 दूनी 18, अर्थात संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो संख्या हमारी 9 से कट जाती है। 10 से हमें चेक करना है, विभाजता 10 से चेक करना है। कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक यदि 0 है तो संख्या 10 से विभाजित होती है, कितनी ही बड़ी हुई। एग्जाम्पल जैसे 1000 है, हमें चेक करना है, इसका अंतिम अंक 0 है, अतः यह संख्या 10 से कट जाएगी। 0 0 हम काट देंगे, यहाँ 100 हमारा आंसर आ जाएगा, अभीष्ट उत्तर। विभाजता हमें 11 से चेक करनी है दोस्तों। कौन सी संख्या है जो 11 से कट जाती हैं? ग्यारह से चेक करना है। 11 से चेक करने के लिए दोस्तों आप ये करेंगे कि सम स्थानों का योग एक तरफ निकाल लेंगे, सम स्थानों का योग माइनस, और एक तरफ आप लिखेंगे विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग। एग्जाम्पल कोई संख्या है, मान लीजिए 1331, इस संख्या को हमें चेक करना है। एक तरफ सम स्थानों का योग करेंगे और एक तरफ विषम स्थानों का योग। सम स्थानों में से जो संख्या बड़ी हो इन दोनों में से, उसमें से आप एक संख्या घटा देंगे, और घटाने के बाद या तो आपको 0 प्राप्त हो, या कोई ऐसी संख्या जो 11 से कट जाए। ऐसी कोई संख्या जो 11 से विभाजित होती है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 1331 है, आप यहाँ सम स्थानों का योग ले लें। सम मतलब दूसरा स्थान, उसके बाद चौथा स्थान, ये दूसरा स्थान है, ये चौथा। सम मतलब 2 4 6 8, तो 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, माइनस विषम स्थानों का योग मतलब 1 और 3, तो 1 और 3 4, 4 में से 4 जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 0। अगर 0 प्राप्त होता है तो संख्या 11 से कट जाती है, या कोई संख्या ऐसी प्राप्त होती है जो 11 से कट जाती है, तब भी संख्या 11 से कट जाएगी। अर्थात 1331 जो है वो 11 से विभाजित है, 11 से कट जाता है। 12 से चेक करना है आपको। ऐसी संख्याएं जो 3 से और 4 से दोनों से कट जाती हैं, संख्या 12 से विभाजित होती है। कुछ भी हुई, मान लीजिए एग्जाम्पल छोटी संख्या हम लेते हैं 24। 24 क्या 3 से विभाजित है? हाँ है, 3 8 24। क्या 24 4 से विभाजित है आपकी? हाँ है, 4 से 24। तो ऐसी संख्या जो 3 से और 4 से दोनों से कट जाती हैं, ये संख्याएं 12 से भी विभाजित होती हैं। ये संख्याएं 12 से भी विभाजित हो जाती हैं। 12 दूनी 24। एक संख्या और लेते हैं, देखिए 144। 144 क्या 3 से विभाजित है? देखते हैं, देखिए भाई 3 चौक 12 बचा 2 24, 3 8 24, हाँ विभाजित है। 144 क्या 4 से विभाजित है? देखते हैं भाई, 4 3 12 बचा 2 24 और 4 6 24, हाँ है। तो ये संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। 144 को 12 से हम भाग करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। 12 12 144, 12 का स्क्वायर होता है 144। 13 से चेक करना है। तेरह से आपको विभाजता चेक करनी है। ध्यान से देखना इस नियम को भी। 13 से संख्या कटने वाली की शर्त ये होती है कि 13 से आप अंतिम अंक को, कोई भी संख्या कितनी बड़ी हुई, अंतिम अंक में आप गुणा कर देंगे 4 से और प्लस कर देंगे शेष अंकों की संख्या में। शेष अंकों की संख्या में आपको प्लस करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 169,
169 में अंतिम अंक है 9, यहाँ आप 4 से गुणा करें, 9 चौक 36 और शेष अंकों में जोड़ दें, शेष अंक है आपके 16 प्लस 36, 6 और 6 12 का 2, हाथ से ले 3 और 1 4 और 1 5, 52। क्या ये 52 आपका 13 से विभाजित है? देखिए 13 से विभाजित है, 13 कम 13, 13 26, 13 39, 13 चौका 52। हाँ, 52 हमारा 13 से विभाजित है, अतः ये संख्या 169 भी 13 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या हुई 13 से विभाजित होने वाली, आप उसके अंतिम अंक में 4 से गुणा करें और जो शेष संख्या इधर बचती है उस शेष संख्या में उस गुणनफल को जोड़ दें। जोड़ने के बाद आपका जो संख्या प्राप्त होती है, आपको जो उत्तर प्राप्त होता है वो 13 से विभाजित होना चाहिए। आपका उत्तर अगर 13 से विभाजित है तो संख्याओं का 13 से विभाजित पूरी संख्या आपकी हो जाती है। 14 से आप देखें, संख्याएं 14 से कब कटती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से और 7 से दोनों से कट जाती हैं, संख्या 14 से भी कट जाती हैं। जो संख्या 2 से और 7 से दोनों से कट जाएगी वो 14 से भी कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 196, मैं जानबूझ के स्क्वायर ले रहा हूँ संख्याओं के, आप चेक कर लेना। 2 से क्या 2 से विभाजित है ये संख्या? देखिए भाई, 2 में 18 बचा 1 16 और 2 अट्ठे 16, हाँ 2 से विभाजित है। क्या संख्या 7 से विभाजित है? 196 7 से विभाजित है, 7 दूनी 14 बचा 5 56 और 7 अट्ठे 56, हाँ 7 से विभाजित है, अतः ये संख्या 14 से भी आपकी कट जाएगी। 196 आपकी विभाजित हो जाएगी 14 से। आप इसे जब काटेंगे तो 14 एकम 14 और 14 चौका 56, ये संख्या 14 से विभाजित आपकी है। हमें 15 से चेक करनी है। पंद्रह से ऐसी संख्याएं जो 3 से और 5 से दोनों से कट जाती हैं, वो संख्या 5 से भी 15 से भी विभाजित होती हैं। एग्जाम्पल 225 को हमें चेक करना है। क्या संख्या 3 से विभाजित है? 3 सत्ते 21 बचा 1 15 और 3 पंजे 15, हाँ। क्या संख्या 5 से विभाजित है? 5 चौक 20 बचा 2 25 पचम 25। अगर इस संख्या 3 से और 5 से दोनों से विभाजित है तो संख्या 15 से भी कट जाएगी। 225 को जब 15 से विभाजित करेंगे, देखिए भाई 15 एकम 15 बचा आपका 7 75 और 15 बने 75। 16 से चेक करना है। कोई भी संख्या 2 से और 8 से दोनों से कटती है, 2 से और 8 से दोनों से कट जाएगी, ये संख्या 16 से भी विभाजित होती है। एग्जाम्पल 256 डिवाइडेड हो जाएगा 216 से, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड है। आप चेक करें, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16। 256 डिवाइडेड है 8 से भी, 8 3 24 बचा 1 16 और 8 दूनी 16, इसीलिए ये संख्या 256 आपकी डिवाइड हो जाएगी 16 से। सत्रह से चेक करना है दोस्तों, विभाजिता 17 से। अंतिम अंक है आपका ये, क्योंकि इससे आगे संख्या काटने के लिए आती नहीं है। 17 से चेक करने के लिए क्या है, आप अंतिम अंक में गुणा करेंगे 5 से। शेष अंकों की संख्या से शेष अंकों की संख्या से आप माइनस कर देंगे ये गुणनफल। उसके बाद आपको जो उत्तर प्राप्त होगा, ये उत्तर विभाजित होना चाहिए 17 से, तब संख्या आपकी 17 से कटती है, अन्यथा नहीं। देखिए एग्जाम्पल 289 है, अंतिम अंक में 5 से गुणा करें, अंतिम अंक है 9, या 5 से गुणा कर लें। शेष अंकों की संख्या 28 है, माइनस करना है गुणनफल, यानी 9 पंजे 45। यहाँ देखिए 8 में से 5 गया, 3 बचा, सॉरी ये संख्या बड़ी है माइनस की, यहाँ से इधर ले लेंगे। 5 से 8 नहीं जाएगा, 2 लो 15, 15 में से 8 गया 7 बचा, यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 गया बचा 1, 17। उत्तर आपका बचा 17। क्या 17 आपका 17 से विभाजित है? हाँ है, 17 एकम 17, अतः ये संख्या 289 17 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना।
नमस्कार, जय हिंद।